स्टील के बर्तन में भूलकर भी ना रखें अचार, सेहत पर पड़ सकता है असर। भारतीय खाने में अचार का अपना एक अलग ही स्थान है। चाहे खाने में स्वाद बढ़ाना हो या पराठे के साथ कुछ चटपटा चाहिए हो, सबसे पहले याद अचार की ही आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जिस डिब्बे में अचार रखा है वो उसके लिए सही भी है या नहीं? अक्सर लोग अचार को स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, लेकिन यह छोटी सी गलती आपके अचार और आपकी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कि अचार को स्टील के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। अचार बनाने में आमतौर पर काफी नमक, तेल और खटास जैसे नींबू, सिरका या इमली का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीजें मिलकर न सिर्फ अचार को टेस्टी बनाती हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में भी मदद करती हैं। लेकिन अगर आप अचार को मेटल के बर्तन, खासकर खराब क्वालिटी के स्टील में रखते हैं, तो अचार की ये चीजें उस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इससे अचार का स्वाद बदल सकता है, उसमें हल्की मेटल जैसी गंध आ सकती है और वो जल्दी खराब हो सकता है। इतना ही नहीं, इस रिएक्शन के कारण बर्तन में धीरे धीरे जंग लग सकता है, जिससे मेटल के छोटे छोटे कण अचार में घुलने लगते हैं। इसलिए अचार को हमेशा कांच की बरनी या जार में रखना सबसे बेहतर होता है। इससे अचार का स्वाद भी बना रहता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। फेस्टिव सीजन में ग्लैमरस लुक के लिए ट्राई करें ये नो ट्रेंडी ब्लाउज स्टाइल। दिवाली लुक में स्टाइलिश दिखने के लिए आप इन नो ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन को चुन सकती हैं। ऑफ शोल्डर ब्लाउज, यह ट्रेंडी डिजाइन शोल्डर ब्यूटीफुली उभारता है और ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमरस टच लाता है। बेल स्लीव ब्लाउज, यह बहुत चिक स्टाइल देता है। हल्के ज्वेलरी और फ्लोई स्कर्ट्स के साथ दिवाली लुक ग्रेसफुल लगता है। क्रिस क्रॉस डिटेल ब्लाउज, आगे या पीछे क्रॉस स्टेप डिजाइन मॉडर्न टच देता है और सिंपल साड़ी को भी पार्टी लुक बना देता है। फ्रिल स्लीव्स ब्लाउज, फ्रिल या लेयर्ड स्लीव्स रोमांटिक और फेमिनिन वाइब देता है। यह नेट साड़ियों के साथ अच्छा लगता है। नेट स्लीव्स ब्लाउज, नेट स्लीव्स ब्लाउज को स्टाइलिश और एलिगेंट बनाती है। यह फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देता है। पेप्लम ब्लाउज, यह ब्लाउज पतली महिलाओं पर सूट करता है। यह लहंगे के साथ रॉयल और बैलेंस लुक देता है। वी नेक ब्लाउज, यह क्लासिक डिजाइन है जो नेकलाइन ब्यूटी दिखाता है, किसी साड़ी के साथ पेयर कर सकती है। बोट नेक ब्लाउज, यह डिजाइन बहुत ही एलिगेंट और मॉडर्न दिखाता है। यह गले में स्टेटमेंट नेकलेस के लिए परफेक्ट है। फुल स्लीव्स सिल्क ब्लाउज, सिल्क फैब्रिक और बनारसी बॉर्डर ब्लाउज दिवाली के लिए रिच और इंडो वेस्टर्न लुक देता है। सहारनपुर के पास बसा है स्वर्ग से भी सुंदर हिल स्टेशन, नजारे देख बोल उठेंगे वाह। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यही कारण है कि उत्तराखंड के कुछ खूबसूरत हिल स्टेशन सहारनपुर से महज थोड़ी दूरी पर हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे जो सहारनपुर से थोड़ी दूर है। पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाने वाला ये हिल स्टेशन बेहद फेमस हिल स्टेशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के बारे में, जो सहारनपुर से महज 98 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी का खूबसूरत और ठंडा वातावरण आपके मन को मोह लेता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मसूरी घूमने जाना आपको हमेशा याद रहेगा। सहारनपुर से मसूरी जाने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा। यदि आप सहारनपुर में रहते हैं तो मसूरी जाना आपके लिए सबसे आसान वीकेंड ट्रिप हो सकता है। बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है इन दो चीजों का हेयर पैक। बालों की अच्छी सेहत के लिए आप आंवला और भृंगराज से बना हेयर पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं। 20 मिनट तक रखें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें। यह बालों को घना बनाता है और झड़ने से रोकता है। यह बालों को पोषण देता है और खुजली कम करता है। नियमित इस हेयर पैक का इस्तेमाल करने से बाल लंबे, घने और मजबूत बनते हैं। इस जानवर को कभी नहीं आती है नींद। इंसान रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, वो भी अगर कम सो जाएं तो चिड़चिड़ापन, थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी नहीं सोता है। वो जानवर और कोई नहीं बल्कि डॉल्फिन है। इनकी नींद का तरीका बहुत अनोखा है। डॉल्फिन के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। डॉल्फिन अपने दिमाग का एक हिस्सा सोने देती हैं और दूसरा हिस्सा जागता रहता है, ताकि ये तैरती रहें और सांस भी ले सके। साथ ही शिकारियों पर निगाह बनाए रखें। बता दें कि समुद्र में शार्क जैसे शिकारी होते हैं, इसलिए भी डॉल्फिन का आधा दिमाग हर समय एक्टिव रहता है। डॉल्फिन के अलावा बुलफ्रॉग यानी कि मेंढक भी कभी नहीं सोते। ये मेंढक आराम करते वक्त भी आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं, यानी नींद जैसी कोई स्थिति इनके लिए नहीं होती, लेकिन आराम जरूर करते हैं। गूगल नहीं था भारत का पहला सर्च इंजन, जाने उससे पहले की कहानी। 1990 के दशक के अंत में जब किसी भारतीय के घर में नया नया कंप्यूटर और डायल अप कनेक्शन लगता था, तो इंटरनेट चलाने का मतलब था याहू या रेडिट जैसी वेबसाइट खोलना। ये सिर्फ सर्च इंजन नहीं बल्कि इंटरनेट के प्रवेश द्वार थे। जो लोग थोड़ी और जानकारी चाहते थे वे याहू का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल था। वहीं टेक्निकल तौर पर एडवांस यूजर्स अल्ट्रा विस्टा पर जाते थे, क्योंकि उसकी सर्च करने की क्षमता बेहतर मानी जाती थी। यह वो दौर था जब इंटरनेट कनेक्ट होने में 1 मिनट से ज्यादा समय ले लेता था। स्लो स्पीड की वजह से ऐसे पोर्टल ज्यादा पसंद किए जाते थे, जो एक ही पेज पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। इससे बार बार वेबसाइट नहीं बदलनी पड़ती थी। उस समय के सर्च इंजन अक्सर सटीक परिणाम नहीं देते थे। वेबसाइटों के पेज विज्ञापनों और बैनरों से अटे पड़े रहते थे, जिससे काम की जानकारी निकालना मुश्किल होता था।
2000 के दशक की शुरुआत में गूगल आया। इसका अंदाज सबसे जुदा था। यह कोई भरा पूरा पोर्टल नहीं बल्कि सिर्फ सर्च पर आधारित था। शुरू में गूगल का होम पेज देखकर लोग हैरान होते थे। रंगीन पोर्टलों से अलग यहाँ सिर्फ एक लोगो और एक खाली बॉक्स था। इस सादगी ने इसे बेहद तेज और सबका पसंदीदा बना दिया। गूगल की असली ताकत उसका सर्च रिजल्ट था। इसका पेज रैंक एल्गोरिथम यूजर्स को वही दिखाता था जो उन्हें असल में चाहिए होता था। यह अनुभव उस समय के लिए किसी जादू से कम नहीं था। समय के साथ भारतीयों की इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत बदल गई। अब वे इंटरनेट शुरू करने के लिए किसी पोर्टल पर नहीं बल्कि सीधे गूगल पर जाने लगे। सर्च करना अब गूगल करना बन गया। भारत के किस राज्य के पास कितना सोने का भंडार? नंबर 1 का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश। बिहार भारत में स्वर्ण भंडार के मामले में पहले स्थान पर है। यहाँ करीब 222.8 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। राज्य में स्थित जमुई गोल्ड रिजर्व को देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार माना जाता है। राजस्थान स्वर्ण भंडार के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ लगभग 125.9 मिलियन टन सोने के भंडार पाए गए हैं। राज्य की प्रसिद्ध भूकिया जंगपुरा गोल्ड बेल्ट अपने सोने के खदानों के लिए जानी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक लंबे समय तक भारत में सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है। यहाँ लगभग 103 मिलियन टन स्वर्ण भंडार मौजूद है। प्रसिद्ध हट्टी गोल्ड माइंस और कोलार गोल्ड फील्ड्स जो अब बंद है राज्य की पहचान है। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश में लगभग 15 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। यहाँ की प्रमुख स्वर्ण खदान रामगिरी गोल्ड फील्ड्स है। 5वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। सोनभद्र गोल्ड रिजर्व राज्य के प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र हैं। 6ठे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लगभग 12 मिलियन टन स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। यहाँ के सोनपाटा गोल्ड रिजर्व राज्य के प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र हैं। 7वें नंबर पर आता है झारखंड। झारखंड में लगभग 10.08 मिलियन टन स्वर्ण भंडार हैं। राज्य की प्रमुख सोने की खान कुंदरकोचा गोल्ड माइंस है। 8वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 7.9 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। यहाँ के प्रसिद्ध हारदा गोल्ड डिपॉजिट्स प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र हैं। 9वें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 4.8 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। यहाँ के बालोद गोल्ड रिजर्व राज्य के प्रमुख स्वर्ण स्रोत हैं। 10वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 1.6 मिलियन टन सोने के भंडार हैं। यहाँ के गढ़चिरौली गोल्ड डिपॉजिट्स राज्य के प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र हैं। एसआरके घर पर खाने में क्या खाते हैं? एसआरके दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं। ये मुकाम उन्होंने पूरी तरह से अपने दम पर हासिल किया है। दिल्ली का एक साधारण सा लड़का बॉलीवुड सुपरस्टार बनेगा और इतनी सफलता हासिल करेगा, इसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना तक की हो। किंग खान अपनी प्राइवेट लाइफ में जबरदस्त लग्जरी एंजॉय करते हैं। कुछ समय पहले ही राघव जुआल ने साझा किया कि मन्नत में 5 स्टार होटल के सेफ हैं और खाने में 7 कोर्स मील जैसा भोजन सर्व किया जाता है। लेकिन शाहरुख पर्सनली क्या खाना पसंद करते हैं, इसका जवाब उनके पुराने इंटरव्यू में मिल जाता है, जहाँ एक्टर ने खुद बताया था कि वो क्या क्या खाते हैं। शाहरुख ने बताया था कि उनकी मील्स प्रोटीन रिच फूड वाली रहती है। इसके लिए एक्टर ग्रिल्ड चिकन, लीन मीट्स, दालें और एग वाइट्स खाते हैं। ये सब घर पर ही बनकर तैयार होता है। कभी कभी शाहरुख मटन बेस्ड फूड ऑप्शन भी एंजॉय करते हैं। शाहरुख खान मीठे या किसी अन्य जंक फूड के शौकीन नहीं है। हालांकि वे आइसक्रीम जरूर खाते हैं, लेकिन ये भी उनकी पत्नी गौरी उन्हें बनाकर देती है। एक्टर ने साझा किया था कि गौरी घर पर ही उनके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट डालकर आइसक्रीम बनाती है। शाहरुख खान ने बताया था कि उन्हें तंदूरी चिकन और तंदूरी रोटी डिनर में खाना बेहद पसंद है। उन्होंने ये भी साझा किया था कि वे तंदूरी चिकन तो पूरे साल खा सकते हैं। रॉकेट लॉन्च से पहले क्यों गिराते हैं लगभग 19 लाख लीटर पानी? नासा रॉकेट लॉन्च करते ही कुछ ही सेकंड में लगभग आधा मिलियन गैलन पानी छोड़ देता है। नासा हर लॉन्च से पहले 5 लाख गैलन लगभग 19 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। हालांकि इतने गैलन पानी छोड़ने का उद्देश्य इंजन को ठंडा करना नहीं होता है। इसका कारण ये है कि रॉकेट लॉन्च के दौरान इंजन से निकलने वाली ध्वनि तरंगे 180 डेसिबल तक पहुंच सकती हैं। इंजन से निकलने वाली ध्वनि तरंगे किसी विस्फोट जितनी खतरनाक होती हैं। यह कंक्रीट भी तोड़ सकती है। यह ध्वनि रॉकेट या लॉन्च पैड को नुकसान पहुंचा सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए नासा ने इग्निशन, ओवर प्रेशर एंड साउंड सुपरविजन सिस्टम बनाया है। नासा का यह सिस्टम लॉन्च एरिया को पानी से भर देता है। यह पानी रॉकेट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जिससे हर लॉन्च स्थिर, सुरक्षित और सफल बनता है। पानी गिरने से ध्वनि तरंगे टूट जाती है और उनका परावर्तन कम हो जाता है, जिससे रॉकेट और उपकरणों पर दबाव घटता है। पानी तुरंत भाप में बदलकर ध्वनि को ऊर्जा में अवशोषित करता है। इससे कंपन और गर्मी कम होती है और रॉकेट सुरक्षित रहता है। क्या आप जानते हैं शेर कितने साल तक जिंदा रहता है? शेर जंगल का राजा होता है। यह आपने सुना ही होगा। शेर एक खूंखार और मांसाहारी जानवर है। यह जंगल में अकेले रहना पसंद करता है। शेर के बारे में लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। एक सवाल यह भी लोगों के दिमाग में आता है कि शेर आखिर अधिकतम कितने साल तक जीवित रह सकता है। आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। A-Z-Animals.com नामक वेबसाइट में छपे लेख के अनुसार मादा शेरों का जंगल में औसत जीवन काल लगभग 15 से 16 वर्ष होता है, जबकि नर शेर 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। नर और मादा शेरों की यह आयु उनके पोषण और उनके प्राकृतिक आवास की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लेख के अनुसार 10 वर्ष की आयु के बाद शेर कमजोर होने लगते हैं और पहले की तरह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद शेरनी का जीवन काल नर शेरों से अधिक होता है।